नमस्कार। अगर आपका लग्न मेष है तो यकीन मानिए ब्रह्मांड आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। ये एक गहरी कर्मिक परीक्षा का समय है। कर्म के ग्रह शनि रेवती नक्षत्र से गुजर रहे हैं और ये गोचर आपके जीवन की नींव को हिलाने की ताकत रखता है। तो चलिए समझते हैं कि इस शक्तिशाली बदलाव का सामना कैसे करना है और इससे और मजबूत होकर कैसे निकलना है। जरा सोचिए, शनि जो ग्रह आपके कर्म, आपकी नौकरी और आपके लाभ को कंट्रोल करता है, वो आपके चार्ट के उस हिस्से में जा रहा है जो हानि, खर्चे और अंत का प्रतीक है। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई ना। मतलब आय का स्वामी व्यय के घर में। ये एक ऐसा तनाव पैदा करता है जिसका असर जीवन के लगभग हर पहलू पर महसूस होता है। तो ये 12वां घर आखिर है क्या? ज्योतिष में इसे व्यय भाव कहते हैं, यानी हानि का घर। पर ये सिर्फ पैसों के नुकसान की बात नहीं है। ये ऊर्जा का, समय का और कभी-कभी रिश्तों के भी हाथ से निकलने का प्रतीक है। लेकिन इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। यही वो घर है जो विदेश यात्रा, एकांत और आखिरकार मोक्ष यानी आध्यात्मिक आजादी को भी दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि मेष लग्न के लिए ही ये गोचर इतना खास क्यों है? वो इसलिए क्योंकि शनि आपके लिए कोई आम ग्रह नहीं है। वो आपके करियर यानी 10वें घर और आपकी आमदनी यानी 11वें घर दोनों का मालिक है। और जब आपकी जिंदगी के इन दो सबसे जरूरी हिस्सों का स्वामी ही हानि और खर्च के घर में चला जाए, तो ये एक सीधी चुनौती है। ऐसा समझिए जैसे आपकी फाइनेंशियल नींव ही हिल गई हो। तो पैसों के मामले में क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, चुनौती तो साफ है। अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं और ऐसा महसूस हो सकता है कि पैसा हाथ में टिक ही नहीं रहा, बस फिसलता जा रहा है। लेकिन हर चुनौती के साथ एक मौका भी छिपा होता है, क्योंकि 12वां घर विदेशी जमीन को भी दर्शाता है। यही गोचर विदेश से किसी इंटरनेशनल क्लाइंट से या मल्टीनेशनल कंपनियों से आमदनी के नए दरवाजे खोल सकता है। और करियर का क्या? शनि का दबाव बहुत भारी लग सकता है। काम का बोझ, मानसिक थकान, ये सब महसूस हो सकता है। पर यही दबाव आपको एक बदलाव की तरफ धकेल भी रहा है। ये एक इशारा हो सकता है कि अब नौकरी बदलने का, खासतौर पर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाने का या फिर विदेश में मौके तलाशने का सही वक्त आ गया है। ये एक अंत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये सोचने का एक अच्छा मौका है, क्या जो काम आप अभी कर रहे हैं वो सच में आपको खुशी दे रहा है, या ये ब्रह्मांड का इशारा है कि अब एक बड़े बदलाव का समय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके लिए कौन से करियर बदलाव सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अच्छा, इस गोचर में इतना संघर्ष महसूस क्यों होता है? क्योंकि आपके लग्न का स्वामी है मंगल, आग, ऊर्जा और एक्शन का ग्रह, और शनि वो है धीमा, डिसिप्लिन्ड और रोकने वाला ग्रह। ज्योतिष में ये दोनों कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। तो जब शनि आपके चार्ट पर असर डालता है तो ये आपके बेसिक नेचर के खिलाफ जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप गाड़ी का ब्रेक और एक्सेलरेटर एक साथ दबा रहे हों। इससे फ्रस्ट्रेशन, देरी और एक अंदरूनी लड़ाई महसूस होती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। शनि का असर सिर्फ 12वें घर तक ही नहीं है। ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टि भी होती है, यानी वो जहां बैठे हैं वहां से दूसरी जगहों पर भी नजर डालते हैं। तो शनि की नजर आपकी बचत और परिवार के घर पर पड़ रही है, जिससे वहां दबाव बन रहा है। साथ ही वो आपके दुश्मनों और कर्ज के घर को भी एक्टिव कर रहा है। और तो और आपके भाग्य और किस्मत के घर पर भी असर डालकर कामों में देरी ला रहा है। मतलब ये एक मल्टी लेवल चैलेंज है। हाँ, ये सब सुनने में काफी मुश्किल लग रहा है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन कहानी का असली मतलब इन भौतिक संघर्षों से कहीं ज्यादा गहरा है। इस गोचर का एक आध्यात्मिक मकसद भी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। इस पूरी कहानी का राज वो छिपा है रेवती नक्षत्र में। ये 27 नक्षत्रों में से आखिरी नक्षत्र है। ये एक साइकिल के अंत, एक यात्रा के समापन का प्रतीक है। ये वो दहलीज है जहां भौतिक दुनिया आध्यात्मिक दुनिया से मिलती है। शनि का ठीक इसी जगह पर होना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत गहरा संदेश है। और यही हम इस पूरे गोचर की सबसे बड़ी सच्चाई पर आते हैं। ये समय है एक कर्मिक क्लीनिंग का। ब्रह्मांड आपको उन पुराने बोझ, उन अधूरे कामों और उस इमोशनल सामान को साफ करने पर मजबूर कर रहा है, जिसे शायद आप न जाने कब से अपने साथ ढो रहे हैं। ये एक तरह की शुद्धि है, ताकि आप आने वाले भविष्य में हल्के और साफ मन से कदम रख सकें। तो अब आप शायद डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे होंगे। शनि, 12वां घर और रेवती नक्षत्र, ये तीनों मिलकर आध्यात्मिक विकास के लिए एक परफेक्ट माहौल बना रहे हैं।
इसीलिए ये समय तीर्थ यात्रा पर जाने, ध्यान करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए इतना शक्तिशाली है। ये बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने का समय है। इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा में कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा अपनी ओर खींच रहा है? क्या वो ध्यान के जरिए मन की शांति पाना है, या फिर अपने कर्मों को साफ करने की गहरी जरूरत महसूस हो रही है? अपने विचार हमारे साथ नीचे जरूर शेयर कीजिए। लेकिन हाँ, एक जरूरी चेतावनी भी है। अगर किसी की जन्म कुंडली में शनि पहले से ही कमजोर स्थिति में है, तो ये गोचर एक छोटे मोटे तूफान की जगह एक बड़ा बवंडर जैसा महसूस हो सकता है। इसीलिए कुछ लोगों को इस दौरान कानूनी परेशानियां, सेहत पर खर्चे या नौकरी में ज्यादा अस्थिरता जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये सब आपके शुरुआती पॉइंट पर निर्भर करता है। तो इस ऊर्जा को सही तरीके से कैसे संभालें? रणनीति बहुत सीधी है। सबसे पहले अपने खर्चों पर काबू रखें, फिजूल खर्ची से बचें। दूसरा, धैर्य रखना सीखें। शनि सब्र का इम्तिहान लेता है, वो तुरंत नतीजे नहीं देता। और आखिर में, किसी भी तरह के झगड़े या कर्ज के मामले में सावधान और समझदार रहें। और अंत में ये समझना जरूरी है कि ये गोचर आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आया है। ये आपसे पूछने आया है कि आप आगे बढ़ने के लिए क्या छोड़ने को तैयार हैं। वो कौन सा कर्मिक बोझ है, कोई आदत, कोई रिश्ता, कोई पुरानी सोच, जिसे आप पीछे छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब आप पुराना छोड़ते हैं, तभी आप उस नई और बेहतर ऊर्जा के लिए जगह बना पाते हैं जो आपकी जिंदगी में आने का इंतजार कर रही है।